शीशे जैसी चमकती गोरी स्किन अगर आप भी पाना चाहते हो तो आज बहुत ही सिंपल सा एक उपाय मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बहुत कुछ नहीं करना है। घर में आपके किचन में मौजूद जो आटा रहता है, जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी भी आप रोटी बनाते हैं, बस उसी की हेल्प से हम ये रेमेडी करने वाले हैं। इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक बार, और अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा कालापन आपके चेहरे पे जम गया है, डेड स्किन बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे हफ्ते में 2 बार भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये उपाय है। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको इसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस रेमेडी को करने के लिए आपको घर में जो भी आप रोटी खाते हो, जिस भी आटे की, अगर आप मल्टीग्रेन खाते हो तो आप मल्टीग्रेन ले सकते हैं। अगर आप जो आपका गेहूं का आटा रहता है, अगर उसकी रोटी खाते हो तो आप वो ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो गेहूं आप ले रहे हैं, अगर चोकर सहित रहेगा तो उससे क्या है कि आपके जो चेहरे के ऊपर डेड स्किन जमा है तो वो आप बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपके चेहरे की गंदगी, धूल मिट्टी, जो पोर्स के अंदर की गंदगी है, उसको भी क्लीन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो सिंपली देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। वैसे तो आपको जब भी आप ये फेशियल क्लीन अप करने के लिए बैठेंगे तो आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लेना है किसी भी फेस वॉश की मदद से। उसके बाद ही हम ये जो रेमेडी है उसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बाउल ले रखा है, इसमें आटा है। जितना भी यूज़ होगा वो आपके सामने मैं यहाँ पे लेती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग ये देखिए बड़ा आधा चम्मच के जितना आटा ले रही हूँ। सिंपल जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। कोई बहुत बार कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि हम ये लेते हैं, हम वो खाते हैं, तो जो भी है आपने वही लेना है। इसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं और बाकी आपके चेहरे की सारे कालेपन, गंदगी को दूर करेगा। और जिनको भी फाइन लाइन रिंकल की समस्या हो रही है, स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा लूज पड़ना शुरू हो गई है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही सफिशिएंट रहेगा, बहुत ही कारगर रहेगा। और अब त्यौहार आ रहे हैं, जैसे नवरात्रि चली हुई है, इसके अलावा अब आगे को दिवाली आएगी, उसके साथ ही आपका करवा चौथ आएगी। तो आप इस फेशियल क्लीनअप को अगर कभी भी, जब भी आपको स्पेशल दिखना है, उससे एक दिन पहले भी करके देखते हो, करते हो, तो आपको कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये जो ग्लो आप मेरे चेहरे के ऊपर देख रहे हो, इस तरीके का ग्लो आपको खुद अपने घर पे अपने हाथों से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ दूध, जिसे मैंने जब सवेरे मेरे पास दूध आया था तो बॉईल करने से पहले मैंने थोड़ा सा दूध अपनी स्किन के लिए, ये देखिए, रख लिया था। और इसको मैंने फ्रिज के अंदर रखा था। इस वजह से ठंडा दूध है, चिल्ड दूध है और कच्चा दूध है। कोशिश कीजिए कि अगर आप इस तरह से लेते हो तो और भी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि कच्चा जो दूध होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि बॉईल होने के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कच्चा दूध लेना है, कोशिश करनी है। इन केस अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनके लिए भी कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि उसमें कुछ आपको फैट की मात्रा भी मिल जाती है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली बहुत सिंपल रेमेडी है। इसमें जो हमने ये लिया था ना गेहूं का आटा, इसके हम अंदर मैंने लगभग जितना आपने गेहूं का आटा लिया था उससे 2 गुना इसमें दूध हमने ऐड कर दिया। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसका पतला सा पेस्ट बनाया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा घना भी नहीं, पतला इतना कि ये देखिए इस तरह से जब आप इसको नीचे की तरफ को ड्रॉप कर रहे हैं तो बहुत ही ईजीली ये इस तरह से ड्रॉप हो रहा है। तो इतना ही आपको इसे तैयार करना है और इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये हमने बनाया बस यही चीज़ आपने करनी है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 के हो गया है रेडी। प्रयोग कैसे करना है चलिए ये भी देखते हैं। आपने इसे लेना है और अपने सिंपली अपने फेस के ऊपर इस तरीके से मसाज करना है धीरे धीरे। क्लीन फेस के ऊपर ही हम ये काम करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छी तरह से हम इसको मसाज करेंगे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। अब इससे क्या होगा, जो दूध है, किसी भी तरह की गंदगी है आपके स्किन के पोर्स के अंदर तक की, उसको खींच बाहर निकालने की क्षमता होती है दूध में। कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और गंदगी को बिल्कुल बाहर खींच निकालता है। साथ ही जो हमने इसमें आटे का इस्तेमाल किया है तो धीरे धीरे से जो भी धूल मिट्टी आपके उन पोर्स के अंदर जम गई है तो उन पोर्स को ये खोल करके उसकी सफाई करने का काम करेगा। यहाँ पे नोज एरिया पे, चिन एरिया पे, जहाँ पर भी आपको ब्लैकेट वाइटेड की दिक्कत है या फिर डेड स्किन बहुत ज़्यादा आपकी जमा रहती है,
है तो उन एरियाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से आप इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं ये वाइप की मदद से साफ़ कर रही हूँ, बाकी आप चाहें तो आप नॉर्मल वाटर ठंडे पानी से भी अपने चेहरे को धो सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से जब आप अपने चेहरे को साफ़ करोगे तो आप खुद देख रहे हो भाई, जब आप खुद से यूज़ करोगे, देखो दूसरों के फेस में कैमरा भी लगा होता है तो आप अच्छे से रिजल्ट्स का पता नहीं लगा सकते हैं। तो जब आप खुद यूज़ करते हैं तब आपको पता चलता है कि वाकई में बहुत गजब के से रिजल्ट आते हैं एंड एकदम जो है आपकी स्किन जो है साफ़ सुथरी हो जाती है। जो आपके ब्लैक एंड वाइट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको अभी सॉफ्ट अपनी स्किन दिखेगी। बाकी जो कुछ भी कसर बाकी रह जाती है कोई टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे उसमें ये समस्या भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो हम ये फेशियल क्लीनअप कर रहे हैं टोटल नेचुरल है, किसी तरह के साइड इफेक्ट किसी को नहीं होने वाले हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर नेचुरल इंग्रेडिएंट जिससे आपको एलर्जी होती हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। एंड ये देखो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके घर के मौजूद किचन के मौजूद कुछ एक चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त वाला ग्लो जो है ना मिल रहा है। तो ये स्टेप हमने कर लिया है। अब बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए हम दोबारा से क्या करेंगे, ये देखिए मैंने वही वाला बाउल जितना आपका इसमें जो ये लिक्विड हमने तैयार करा था बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी के अंदर अपना बना देना है। और इसको बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया मेन इंग्रेडिएंट है हमारा गेहूं का आटा। वापस से हम आधी जैसी चम्मच के जितना लेंगे यहाँ पे गेहूं का आटा। सेकंड जो चीज़ अब हम इसमें लेने जा रहे हैं वो देखिए ये क्या है, ये है बेसन। ये भी आपके किचन में बहुत ही इजीली मिल जाता है और बेसन जो है आपकी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। तो ये भी हमने लगभग आधी चम्मच के जितना यहाँ पे ले लिया है। इसके साथ ही जिन भी लोगों की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है वो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जब भी हम कभी भी अपने चेहरे पे स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे ज़रूर ऐड करना है। और कोकोनट ऑयल जो है एक तो हर घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और विटामिन ई से भरपूर होता है कोकोनट ऑयल, आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है, नेचुरली मॉइस्चराइज कर देता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रब करने से जो है हमारी स्किन है, जैसे डेड स्किन निकलेगी, न्यू सेल्स उभर के बाहर आएंगे, तो उनको मतलब कि मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तभी वो बहुत ही अच्छी तरह से न्यू जो सेल्स होंगे वो ग्रो करेंगे और आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार बनेगी। तो उसके लिए हमने नारियल का तेल लिया है। इन केस अगर किसी के पास नारियल का तेल ना हो और इसकी जगह कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो इसकी जगह पे आप बादाम रोगन ले सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरीके का अगर कुमकुमादी तैलम इसको बोलते हैं, तो ये जो होता है ये केसर बादाम ऑयल होता है, आप इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जी जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, ये जो ऑयल होता है इसकी मात्र 2 बूंदें आपने रात को इस तरीके से अपने चेहरे के ऊपर लगा ली डेली रात को सोने से पहले, तो आप खुद ब खुद अपनी स्किन में चेंजेस साफ साफ देख पाओगे। बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन जो है निखरना शुरू हो जाती है। जिन लोगों को डार्क स्किन की प्रॉब्लम होती है तो वो इस ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर एक बार करें। ये नहीं मिले तो आप बादाम रोगन का इस्तेमाल करें। इसी तरह से बादाम रोगन भी बस इतनी छोटी सी शीशी में लगभग 150-200 इस तरीके से, डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड का ले रहे हैं, तो इस तरीके से मतलब अवेलेबल रहता है मार्केट में, तो आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। जिन भी लोगों को डार्क सर्कल की दिक्कत रहती है उनके लिए भी बहुत बेस्ट उपाय है। अच्छा, तो ये हमने ले लिया। इसकी जगह पे अगर आप कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शहद भी जिसको इस्तेमाल नहीं करना है वो उसकी जगह पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो अब देखिए क्या करना है कि वही कच्चा दूध आपको लेना है और इसको मिक्स कर लेना है और बढ़िया सा एक पैक तैयार कर लेना है आपने। अभी हम पैक को बहुत ही ज़्यादा भी लिक्विडी भी नहीं रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं कर देना है, इतना कि आप जब आप इसको ये देखिए इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो हल्के हल्के हाथों से आप इसे मसाज कर सकें और इधर उधर ये फैले ना जब आप मतलब इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक जी, तो इस तरीके से आपने इसको लेना है और बहुत ही बढ़िया तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। स्पेशली चिन एरिया, नोज एरिया, जहाँ पर भी आपको ये फील
फील हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइटेड है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, कालापन बहुत ज़्यादा है, डेड स्किन बहुत ज़्यादा जमा पड़ी है, तो वहाँ पे आपने इस तरीके से इसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करते जाएंगे और फिर आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे। मैं यहाँ पे आप चाहें तो एक कॉटन का कपड़ा रख करके ये काम एक ही जगह पे बैठ के भी कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे। मैं यहाँ वाइप की मदद से जो है अपने चेहरे को पोंछ रही हूँ। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपने बढ़िया तरह से जो भी आपको सुटेबल लगे, आप चेहरे को धो भी सकते हो, पोंछना चाहते हैं खाली अभी पोंछ भी सकते हो। अब जैसे ही आप अपनी स्किन पे नोज एरिया को टच करोगे, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। जितने भी ब्लैक एंड वाइटेड की दिक्कत थी वो सारी आपकी सॉल्व हो जाती है। तो ये एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। जब भी आपको कभी ऐसा फील हो, आप अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा मतलब कि धूल मिट्टी पोर जो है ब्लॉक हो चुके हैं, बहुत ब्लैक एंड वाइटेड की दिक्कत आ रही है, तो ये उपाय बहुत सिंपल सा उपाय है। आप कभी भी करके इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बार आपको हफ्ते में लगभग 2 बार या फिर हफ्ते में 1 बार ही, डिपेंड करता है कि आप कितने पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं, किस तरह की आपकी स्किन की स्थिति है। इससे ज़्यादा आपको बार बार स्क्रब नहीं करना है। स्क्रब करने से मतलब है कि आपने कोई भी पैक लगाया उसको जोर जोर से घिसे जा रहे हो, तो आप बार बार जब अपनी स्किन को घिसते हैं तो हमारी स्किन जो है थोड़ा पतली पड़ती जाती है, इसलिए सेंसिटिव हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बार नहीं, 15 दिन में 1 बार या फिर कई लोगों को तो महीने में 1 बार भी करते हैं, तब भी स्क्रबिंग करते हैं तो भी उनकी जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अब इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल नहीं, जैसा मैं आपको बहुत ही सिंपल यहाँ पे नुस्खे बता रही हूँ उसी तरह से बहुत ही सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये मेरे हाथ में आप एलोवेरा जेल ले रहे हैं, कोई भी आप ब्रांड का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वो आपने लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे ले रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और जिनको भी फेस पे बहुत दाग धब्बे होते हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है। ठीक है, इसके अंदर का जो ऑयल है, विटामिन ई के अंदर का जो ऑयल है वो यहाँ पे ले करके अच्छे से अब हमने कर लेना है मिक्स। बस इस तरीके से आपने इस दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। देखिए जी, ऐसे तो थोड़ा सा थिक होता है विटामिन ऑयल, लेकिन एलोवेरा के साथ जब आप इसको मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छा सा, ये देखिए स्मूथ सा एक पेस्ट इसका बन जाता है, एक क्रीम की तरह। और इस क्रीम को आपने अपने चेहरे पे लगाना है। इस तरह से लगाते ही आपके चेहरे पे जो गजब का ग्लो आएगा, जो निखार आएगा, वो देखते ही बनता है। तो ये जो उपाय है इसे भी आप डेली भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा झाइयों की परेशानी है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे रहते हैं चेहरे के ऊपर, चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, तो ये देखिए लगाते ही आपका जो चेहरा है वो शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाता है। इसको लगाने के बाद अच्छी तरह से मसाज करें अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से थोड़ी सी देर के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है जी, अच्छे से मसाज करने के बाद अब स्टेप नंबर लास्ट है आपका ये, इसमें हम बनाएंगे एक फेस पैक। फेस पैक लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमने स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन किया, मॉइस्चराइज किया। अब जो पोर्स ओपन हो चुके थे उनको वापस से उनके अंदर धूल मिट्टी गंदगी ना पड़े और वो ब्लॉक हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फेस पैक। फेस पैक बनाना बहुत ही सिंपल। यहाँ पे मैं दोबारा गेहूँ का ही वो आटा ले रही हूँ। और भाई गेहूं का जो आटा होता है ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत बेहतरीन, इसमें ग्लूटेन भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपकी स्किन के लचीलेपन को दोबारा से मेंटेन करने में हेल्प करता है और एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन लाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ और बाकी आपको बहुत कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसमें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी का ही इस्तेमाल करें। एंड अब इसमें क्या करना है, आपने थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएंगे, एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें इसका बनाना है इस तरह से बिल्कुल एक थिक सा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट आपका बन जाता है। अब इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर देना है, एक मोटी सी लेयर, और इसको सूखने देना है। जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है तब तक इसको रहने देना है। एंड जब ये सूख जाएगा तो आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोना है। चेहरे को धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर।